हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्स्ट्रा मार्क्स के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हो। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। कैसे शुरू करना है, क्या प्लानिंग रहेगी, क्योंकि क्लास 10th जो होता है वो बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम की कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, सभी बातें आराम से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका क्लास 9th जैसा भी रहा हो, इट डजेंट मैटर, आप क्लास 10th में जो भी मैथ्स में पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। यानी 9th में जो बेसिक था उसको कनेक्ट करते हुए ही क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्लास 9th में नहीं पढ़ाई हो पाती है ना। तो ऐसे बच्चों को देखते हुए आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। यानी मैथ्स में जो अपने आप को वीक बच्चे समझते हैं कि हाँ मुझे मैथ नहीं आता है, ऐसे बच्चों को टारगेट करते हुए हम लोग एकदम बेसिक से क्लास करेंगे। और साथ में आप लोगों की ड्यूटी ये है कि आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए भी चलें, क्योंकि मैथ्स में हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम लोग नोट्स नहीं बनाते। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग, आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो से एक नोटबुक और पेन को भी साथ में रखें। साथ साथ में वीडियो पॉज करते हुए आप लोग रिकॉर्डिंग यानी वीडियो लेक्चर को लिखते हुए भी जाएं, है ना, ताकि जब हम रिवाइज करें तो रिवीजन में हमें ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो आज केवल बेसिक क्लास है। हम लोग केवल क्लास 10th में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सारे टॉपिक्स होते हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स क्लास 9 से कनेक्ट होते हैं, जैसा कि सारे टीचर्स बताते हैं। तो अगर आपने क्लास 9 में नहीं भी पढ़ा हुआ है, ये सारे टॉपिक्स नहीं भी पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग एकदम बेसिक से कवर करेंगे। यानी क्लास 9 में नहीं पढ़ा है तो क्लास 10th में आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर्स के बारे में। चैप्टर्स का नाम देखते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 आप लोग देख पा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। Chapter number 4 quadratic equation. Chapter number 5 arithmetic progression. Chapter number 6 triangles. Chapter number 7 coordinate. Chapter number 8 introduction to trigonometry. Chapter number 9 some applications of trigonometry. Chapter number 10 circles. Chapter number 11 area related to circles. Chapter number 12 surface area and volumes. चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर हम आज केवल इनके जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, रियल नंबर्स आपने क्लास 9 में नंबर सिस्टम पढ़ा हो, तो नंबर सिस्टम में हमने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था, यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स हमने पढ़े। तो अब हम लोग ये जो रियल नंबर्स है यानी चैप्टर नंबर 1 में, यानी ये नंबर्स तो हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, 9th में पढ़ा था, बट 10th में भी हम लोग इसका रिवाइज करेंगे क्योंकि इसका यूज है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था क्लास 9 को कनेक्ट करते हुए ही क्लास 10th की आपकी क्लास ली जाएगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लेने के बाद इसमें आपको नंबर्स जैसे रिप्रेजेंट रूट टू एज इरेशनल नंबर्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो जैसे हमने आज तक एचसीएफ और एलसीएम जैसे भी पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो मेथड है वो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यानी जिस मेथड से हम लोग अभी तक निकालते आए थे उस मेथड का यूज नहीं करना है ना। इस मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी इंक्लूडिंग आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, ये सारे बुक से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ताकि जो हमारा बोर्ड एग्जाम आता है वो एनसीईआरटी से, मतलब देखा जाए तो 30-40% ही आता है। मैक्सिमम आरडी
आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन्हीं बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पब्लिकेशन की जितनी भी बुक है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साथ में करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c = 0, है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में दोनों में डिफरेंस होता है। जो पॉलिनोमियल होता है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ax² + bx + c, इट इज पॉलिनोमियल। If we write equal to 0 this equation, then it is called quadratic equation. It is chapter number 4, है ना। तो हम लोग पॉलिनोमियल में, इसमें केवल पॉलिनोमियल्स में ax² + bx + c की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम लोगों ने क्लास 9 में केवल लीनियर इक्वेशन पढ़ रखी थी, है ना। बट यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करना है आपको। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म था, a1x + b1y + c1 is equal to 0, and second equation standard form is a2x + b2y + c2 is equal to 0। राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि भाई क्या है कि टैबलेट पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। इसके बाद x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी आगे। तो इन सबको भी हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था आपको किस फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होता है। तो पहले तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसके फैक्टर करेंगे, जो हमने क्लास 9 में भी किए थे। इसके बाद इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी से भी सारी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। इसके बाद हम लोग आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी उठाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है, ये आप लोगों के लिए एकदम न्यू चैप्टर है ना। इसको हमने क्लास 9 में नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में क्या होता है, इसमें आपको एक सीरीज दी रहेगी, जैसे दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 एंड डॉट 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 अप टू 100, एंड आपसे कह देगा फाइंड द सम ऑफ ऑल 100 टर्म्स। सो बाय यूजिंग अर्थमेटिक फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड दिस, है ना। तो एज ए मैनुअल कैलकुलेट करेंगे तो हमको तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसको कैलकुलेट करने में। तो हम लोग इस टाइप का जो प्रोग्रेशन होता है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें हम लोग टर्म की वैल्यू भी निकालेंगे, इसके अलावा सम ऑफ द सीरीज भी निकालेंगे। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। इसके बाद ट्राइंगल। ट्राइंगल ने क्लास 9 में हमको बहुत परेशान किया, क्योंकि जो कांग्रेंसी थी ट्राइंगल की वो हम लोग कांग्रेंट प्रूफ करने में बहुत दिक्कत आती थी। कितने टाइप की होते थे, है ना, हमने 5 टाइप्स ऑफ कांग्रेंसी पढ़ी थी, है ना, ASA, SAS, RHS, इस टाइप के, है ना। यहाँ पे आपको कांग्रेंसी नहीं पढ़नी है। और अच्छी खबर ये है कि केवल ट्राइंगल का एक ही चैप्टर है। क्लास 9 में हमने ट्राइंगल्स पढ़ा था, फिर कोऑर्डिनेट भी ट्राइंगल से रिलेटेड था, फिर सर्कल भी ट्राइंगल से रिलेटेड था, यानी कांग्रेंसी से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल का सिंगल चैप्टर है, और यहाँ पे ट्राइंगल्स में किसके बारे में पढ़ना है, हमें सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है। सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलैरिटी के बारे में देखेंगे क्या होता है। अगर क्लास 9 में आपने कांग्रेंसी ठीक से पढ़ी है तो ये तो बहुत इजी है, नहीं भी पढ़ी है तो ये इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है, ओनली 3 रूल्स है, वो भी बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्लास 9 में भी थी। तो क्लास 9 में जैसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वैसी ही क्लास 10th में है, बट इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आ गए, है ना, एक्स्ट्रा फॉर्मूले आ गए हैं। उन एक्स्ट्रा फॉर्मूले को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट देखा, जैसे डिस्टेंस, जैसे कोई पॉइंट दिया है, जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है ना, एंड इज अनदर पॉइंट इज 5,6 है ना, एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट
such types of formula we seen there. And there is some another formula, area, vertices of area is given x1 y1, x2 y2 and x3 y3. क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना। इस टाइप के ट्रायंगल के क्वेश्चन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। सिंपल से फॉर्मूले हैं, वो ओनली फॉर्मूला बेस्ड ही ये चैप्टर है और बहुत इजी है और एग्जाम में पूछा जाता है ना। फ्री के मार्क्स है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद फिर एक न्यू चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये भी बहुत अलग चैप्टर है एकदम, और इस चैप्टर का आपका अगर आप मैथ्स लेने वाले हो या आगे जाके कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हो तो ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा साइन एक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, है ना। इस टाइप के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनके एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसके बाद और भी फॉर्मूले होते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या है, ये तो बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, ये बहुत ज्यादा इजी है ना। और ट्रिग्नोमेट्री से यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों चैप्टर से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें यूज तो ट्रिग्नोमेट्री का ही है बट यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। भाई कोई एक पेड़ है कोई एक, इसमें मान लो कोई आंधी आई, पेड़ टूट गया, टूट के पेड़ ऐसा लग गया, इसने एंगल यहाँ से 30 डिग्री बनाया, है ना। और जो यहाँ से डिस्टेंस है बेस फ्रॉम द ट्री टू द वर्टेक्स ऑफ द ट्री इज 6 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, है ना। इस टाइप के क्या क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें एलिवेशन ऑफ एंगल, डिफ्रेक्शन एंगल, ये सब होते हैं, ये भी देखेंगे। सर्कल, इसको भी हमने क्लास 9 में पढ़ा था बट इससे अपग्रेडेड वर्जन है सर्कल का, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें हम लोग एरिया निकालेंगे, है ना, यानी सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। जैसे सर्कल का सेक्टर क्या होता है, ये हो गया सर्कल का सेक्टर, है ना, इसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। सेगमेंट क्या हो गया, ये हो गया सर्कल का सेगमेंट। सेगमेंट इज द एरिया कवर्ड बाय आर्क एंड द बॉर्डर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बाद हमको क्या चैप्टर नंबर 12 पे आता है। चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर क्लास 9 में भी था और इसमें हमने अलग अलग सेपरेट शेप्स पढ़े थे, लाइक कोन, सिलेंडर, है ना, इस टाइप के। तो इसमें हम सरफेस एरिया, कोन, जैसे आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड 9 से सिलेबस से हटा दिया गया था बट यहाँ पे हमको सब पढ़ना है। क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, कोन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है ना, स्फीयर पढ़ना है। ये 5 फिगर्स इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल it's a cone is superimposed on the hemisphere, है ना। तो इस टाइप का कोई फिगर बना, फिगर थोड़ा सही नहीं बना है, फिर से बनाते हैं। इस टाइप का ये कोन है ना, और कोन ये सुपरइम्पोज है किस पे, हेमिस्फीयर पे। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉडी एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, है ना। तो इसके सब रिलेटेड फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड ये भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हमने केवल ग्राफ सीखा था, है ना। ग्राफ जैसे बार ग्राफ, इस टाइप के हमने ग्राफ सीखे थे ओनली क्लास 9 में। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले है, मीड, मीडियन, मोड, ये सब आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टैटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये भी बहुत इजी है ना।
क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी पहले थी, बट अभी 2 साल से इसको रिमूव कर दिया गया है ना। प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे अपने कॉइन टॉस किया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बी हेड, टू बी टेल। फॉर एग्जांपल यू हैव टॉस 2 कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स ऑन बोथ कॉइन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देयर इज अ 52 प्लेइंग कार्ड, वी एक्सट्रैक्ट 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज अ एस ऑफ एनीथिंग, है ना। तो इस टाइप के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम लोगों ने 14 चैप्टर जो क्लास 10th के सिलेबस में है उसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है ना। अब अगली क्लास में हम लोग इसके यानी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों को क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, नोट्स बनाना है। जैसे भाई हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग वीडियो पॉज करके भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। मैं प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दूंगा, ठीक है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, सेम टू सेम आपको ऑनलाइन कंटेंट मिलने वाला है ना। और जो आपको डाउट, जैसे कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंडिविजुअल हर कैंडिडेट को इसका जवाब दूं, ठीक है। हम लोग बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं, आप लोगों का साथ रहा तो बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये था इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।